वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS CLIS MLIS कर रहे हैं, कर चुके हैं। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज सभी को कवर कराने वाला हूँ BLIE 226। ऑलरेडी 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229 का जो है ऑलरेडी वीडियो डल चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट से विजिट करके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो इसका भी एक लेक्चर डाल चुका है, वो भी आप देख सकते हैं, और ये दूसरा पार्ट है। तो दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सर्विस ओरिएंटेड एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ अ लाइब्रेरी। क्वेश्चन का मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है। सर्विस ओरिएंटेड जो लाइब्रेरी होती है वो सर्विस ओरिएंटेड होती है, नॉट अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये इसको कंसिडर किया जाता है कि एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ अ लाइब्रेरी, अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें लाइब्रेरी की, तो इंट्रोडक्शन में आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं। इज़ नॉट जस्ट अ मैनेजिंग कैश और प्रोवाइडिंग फंड्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल एंड द प्रैक्टिसेस जो हो गया जो इन्वॉल्व होती हैं फाइनेंशियल ऑपरेशन में, इसकी यहाँ पे बात की गई है। द लाइब्रेरी हैज़ अ मेजर शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी in the estimating its own financial requirement, replacing a budget for its functional activities and programs। तो लाइब्रेरी की जो फाइनेंशियल नीड होती है वो अलग अलग सेक्टर में जाती है, बिकॉज उनके पास बुक का भी एलोकेशन, नया बुक भी लेके आना है, स्टाफ मेंबर है उनको पे करना है, अदर जो बिल्डिंग या फर्नीचर हो गया वो अगर डैमेज हो गया उसमें भी रिपेयर वर्क कराना है। तो बहुत सारी उनकी अलग अलग एक्सपेंसेस होता है। Financial management in service oriented and not profit organization, library and information center are patronalized service oriented and not फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये वही मैंने बताया है कि लाइब्रेरीज जो है इसको हम सर्विस ओरिएंटेड मानते हैं, ना कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम ये नहीं देखते हैं कि हमें लाइब्रेरी की सर्विसेज से हमें कितना, मतलब एनुअली हमें कितना कमाया हमने, हमारा इससे मतलब क्या हो, कितना हमने GDP में कंट्रीब्यूट किया। ये हम सर्विस ओरिएंटेड काम करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन सच ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग। यहाँ पे जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और चैलेंजिंग होता है देन इन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम कंपेयर करें प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन से, तो मनी मैनेजमेंट इन सर्विस ओरिएंटेड एंड NPF और ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व सिस्टमैटिक प्लानिंग। इसमें सिस्टमैटिक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। गेटिंग फंड्स, जुडिशियल स्पेंडिंग ऑफ फंड्स एंड मेटिकुलस अकॉर्डिंग। उसके अलावा देयर आर यहाँ पे सर्टन डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ सर्विस ओरिएंटेड, जैसे सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच इंस्टीट्यूशन टुगेदर विद डिफ़िकल्टीज़ एंड नॉट, जो होता है यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है। द प्रॉब्लम्स बिकम मोर acute if budget of such institution are not planned as part of planning of, मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि प्रॉब्लम और एक्यूरेट हो जाती है अगर क्योंकि यहाँ पे जो है इनका बजट जो होता है ये हर साल बढ़ता नहीं है। गवर्नमेंट जो है फंड अपनी मतलब सेम ही रखती है ऑलमोस्ट, और बाकी अगर मतलब प्राइवेट लाइब्रेरी है तो फिर तो उनका और भी मतलब चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट पे भी ध्यान देना होता है। Among the important characteristics of service-oriented and not-for-profit organization, the library intensive and against machine and technology intensive nature of profit-making organization, lack of inventory। मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि जितने भी ये टेक्नोलॉजी एंड ये सारी चीज़ें होती है इसमें क्या होता है कि हमारा जो होता है बजट ज़्यादा जाता है, तो हम उसको रखें तो क्या होगा, हम सर्विस ज़्यादा जल्दी से प्रोवाइड कर पाएंगे, पर हमारे पास बजट नहीं होता। तो दोनों को ध्यान में रख के हमें सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लैक ऑफ प्रॉफिट मेजर इज़ क्वाइट टिपिकल इन सर्विस ओरिएंटेड, जो होता है बहुत ही टिपिकल होता है सर्विस ओरिएंटेशन में। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, लैक ऑफ रिटेंशन बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट एंड डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग परफॉर्मेंस हो गया, ये सब जो है हमें डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। उसके बाद सम इम्पॉर्टेंट नॉन
मॉनिटरी आउटपुट जो है, जो यहाँ पे मेज़र किया जाता है, जैसे रिज़ल्ट मेज़र होता है, प्रोसेस मेज़र होता है, सोशल इंडिकेटर्स, इनपुट एंड प्रॉक्सी आउटपुट मेज़र होता है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर हैज़ नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन नहीं देते हैं इन डिवाइजिंग आउटपुट मेजरमेंट में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इन एडिशन देयर appear to be नॉन डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन, डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है कॉस्ट एंड बेनिफिट का। द कॉस्ट अकाउंटिंग and the other control techniques were developed for manufacturing companies, and hence they are less applicable to service oriented and not for profit organization। उसके बाद आप चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स यूज फॉर सेलेक्शन ऑफ प्रिंट एंड नॉन प्रिंट मटेरियल इन अ लाइब्रेरी। कौन कौन से डिफरेंट जो टाइप ऑफ टूल्स जो है यहाँ पे यूज़ किए गए हैं प्रिंट और नॉन प्रिंट मटेरियल लाइब्रेरी में यूज़ होते हैं उनके लिए। सपोर्ट द आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल, और अपने आंसर को सुटेबल एग्जाम्पल के साथ में सपोर्ट करना है। नॉन प्रिंट मटेरियल entered the maintenance of collection development in library। तो यहाँ पे नॉन प्रिंट मटेरियल की बात करें, वो क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ कलेक्शन डेवलपमेंट में होता है लाइब्रेरी का इन द लास्ट 2 डिकेड। जैसे ऑडियो विजुअल हो गया, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स हो गए, आर फाउंड टू बी एक्सीलेंट सप्लीमेंट्स टू प्रिंटेड पैकेज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड इन अदर इंस्टीट्यूशन। जो हो गया ये बहुत ही बेस्ट मतलब मटेरियल होता है, जो कि डिटोरेट भी नहीं होता है और बहुत टाइम तक आप इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसमें ख़राबी कुछ नहीं होती है और आपको ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है, लेस कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है। जैसे फिल्म हो गया, फिल्म स्ट्रिप हो गया, स्लाइड्स हो गया, ऑडियो टेप्स हो गया, रिकॉर्डर्स हो गया, एक्सेट्रा आर यूज्ड इन कंजक्शन विद कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशनल मटेरियल हो गया फॉर गुड रिजल्ट। दिस गिव अपॉर्चुनिटी टू मैनी एंटरप्राइजेस। ये क्या करता है, अपॉर्चुनिटी देता है बहुत सारे एंटरप्राइजेस को, बिजनेसेस को, कंपनीज को, ताकि वो इन्वेस्ट कर सकें इन दिस एरिया। Moreover, development in the educational setup and advance in information technology have offered new scope। पर क्या होता है कि डेवलपमेंट अगर होती है एजुकेशनल सेक्टर में, एडवांस होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो ये अलग अलग मतलब स्कोप ही पैदा करता है। उसके अलावा ऑनलाइन एक्सेस टू डेटा एंड इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, accounted the advantages of using these news media in library। In India, most of non-print material जो होता है will have to be imported, which poses problems, जो pose करता है problem को of selection and acquisition, beside being highly expensive, जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है जो सिलेक्शन एंड कलेक्शन मटेरियल होते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो हम ट्रेडिशनली यूज़ करते आ रहे हैं। देयर आर ऑल्सो नो स्पेशलाइज्ड एजेंसी विच प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ मटेरियल, और यहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी नहीं है जो इस तरीके के मटेरियल को प्रोवाइड करता हो। वाइल देयर आर एजेंट फॉर प्रोक्योरिंग देम फ्रॉम कंट्रीज़ वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड एंड मार्केटेड, बट वहाँ से हम ले सकते हैं जहाँ से ये मतलब बनते हैं। नॉन प्रिंट मटेरियल्स की बात करें, पर्टिकुलरली माइक्रोफॉर्म्स हो गया, ऑडियो विजुअल मटेरियल हो गया, आर प्रोड्यूस्ड फॉर फॉर्म्स के लिए प्रोड्यूस हो जाता है। स्पेशलाइज्ड इन माइक्रो फिल्मिंग हो गया एंड माइक्रो फिल्म चिप्स हो गया, दो स्पेशलाइजिंग इन एजुकेशनल टीचिंग एंड लर्निंग में ये इस्तेमाल होते हैं। मशीन्स रीडेबल डेटाबेस भी यहाँ पे देखने को मिलता है। लाइब्रेरी wholesales stock these materials, particularly audio visual materials, and supply them, और उसको सप्लाई भी करती हैं लाइब्रेरीज। These products advertise their words
वेयर्स लार्जली इन प्रोफेशनल पीरियोडिकल्स, अदर पब्लिकेशंस के थ्रू भी ये मतलब प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, आप इनको देख लेना। जैसे इंक्रीजिंगली देयर आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय फॉर्म्स एंड आर बीइंग एक्वायर्ड बाय मॉडर्न लाइब्रेरी। मतलब अभी क्या हो गया है कि ये फॉर्म प्रोड्यूस करती हैं और लाइब्रेरी उसको एक्वायर करती है, ड्यू टू द मैनी डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस दे पोजेस, also because they have come once to the key elements in ensuring इफ़ेक्टिवनेस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। मतलब कि उसकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए और बाकी, क्योंकि लाइब्रेरी के पास और भी काम होता है, तो अपार्ट फ्रॉम डूइंग ऑल दोज थिंग दे प्रिकॉर कर लेती हैं जो ऑलरेडी बने बनाए जो मतलब मटेरियल होता है उनसे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो यहीं पे इस वीडियो का मतलब एंड करते हैं और फिर आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट में जो वीडियो में है हम शॉर्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को जो भी हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।